एक दिन एक आदमी ने एक बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे खड़ा देखा और उसने देखा कि उसे कुछ मदद की जरूरत है, इसीलिए वह उस कार को ठीक सामने रुका और बाहर निकल गया। बूढ़ी औरत ने आदमी को उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ भी देखा। वह चिंतित लग रही थी। आदमी देख सकता था कि वह डरी हुई है। अपना परिचय देते हुए उसने कहा, मैम, मैं आनंद हूँ और यहाँ मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ। आप कार में इंतजार क्यों नहीं करती? महिला का टायर पंचर था और वह समस्या एक बूढ़ी औरत के लिए काफी बड़ी समस्या है। आनंद कार के नीचे रेंग कर टायर ठीक करने लगा। जैसे ही वह नट कस रहा था, बूढ़ी अम्मा खिड़की के कांच नीचे कर अपना सिर विंडो से निकाल उससे बात करने लगी। उसने उससे बताया कि वह पुणे से है और बस यहाँ से गुजर रही है। उसने कहा कि तुमने मेरी ऐसे परिस्थिति में जो सहायता की है उसका वैसे कैसे कर्ज उतारूंगी। वह बस मुस्कुराया और अपना काम पूरा किया। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, मैं तुम्हें इस काम के लिए कितना पैसे दूं? वह किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने पहले से ही उन सभी भयानक चीजों की कल्पना की थी जो हो सकती थी। आनंद ने जवाब दिया, मैंने कभी भुगतान पाने के बारे में नहीं सोचा था। यह मेरे लिए कोई नौकरी नहीं थी। मैं बस किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहा था। और ये बात बिल्कुल सच ही, क्योंकि ये बूढ़ी अम्मा अकेली नहीं थी जिसकी मदद आनंद ने खुले दिल से की थी, बिना किसी भुगतान की आशा किए। उसने आगे कहा, यदि आप वास्तव में मुझे वापस भुगतान करना चाहते हैं तो अगली बार जब आपने किसी ज़रूरतमंद को देखा तो बस उसकी मदद करो और अगर उन्हें ज़रूरत हो तो आप जो भी सहायता दे सकती हैं उसे दे दो और मेरे बारे में सोचो। आनंद ने तब तक कार की सर्विस की जब तक कोई बूढ़ी अम्मा उसे चालू कर ली नहीं गई। सड़क से कुछ मील की दूरी पर बूढ़ी अम्मा ने एक छोटा सा फेंके देखा और खाने के लिए वही रुक गई। वह काफ़ी आकर्षक देखने वाला रेस्टोरेंट था। जैसे ही वह मेज पर बैठी, वेटर्स ने आकर महिला को एक तौलिया दिया ताकि वह अपना गीले हाथ को पोंछ सके। उसकी एक प्यारी सी मुस्कान थी। बूढ़ी अम्मा ने देखा कि वेटर्स लगभग 8 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसने कभी भी तनाव और दर्द को अपना रेखाएं नहीं बदलने दिया। बुढ़िया सोच रही थी कि जिसके पास इतना कम है वह किसी अजनबी को इतना कुछ कैसे दे सकता है। फिर उसे प्रणीब की याद आई। बूढ़ी अम्मा द्वारा अपना खाना समाप्त करने के बाद उसने 2000 रुपये की नोट बिल का भुगतान करने के लिए दी। वेटर्स जल्दी से 2000 की नोट से बिल के पैसे कटाने काउंटर पर गई, लेकिन जब तक वह वापस नहीं आई तब तक बूढ़ी अम्मा चली गई। तभी उसने देखा कि रुमाल पर कुछ लिखा हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने जो लिखा उसे पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मुझसे बाकी के रुपए वापसी देने की मैं जानती हूँ। तुम्हें इस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक बार किसी ने मेरी मदद की, जिस तरह से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। यदि तुम मुझे वापस भुगतान करना चाहती हो तो तुम इतना कर सकती हो। प्रेम की इस श्रृंखला को अपना साथ समाप्त न होने देना। नैपकिन के नीचे 4 और 2000 के नोट थे। उस रात जब वह वेटर्स काम से घर आई और बिस्तर पर लेट गई तो बस पैसे के बारे में सोच रही थी और महिला ने क्या लिखा था उसके बारे में भी। उसे इस बात से बड़ी हैरानी हो रही थी कि वह बूढ़ी अम्मा बिना कुछ बताए कैसे जान सकती थी कि उसे और उसके पति को
इसकी कितनी आवश्यकता है। अगले ही महीने होने वाले बच्चे के साथ इनकी कठिनाई और बढ़ने वाली थी। वो आर्टस जानती थी कि उसका पति कितना चिंतित है और जैसे ही वह उसके बगल में सो रहा था उसने उसे एक प्यार भरी किस दी और धीरे से फुसफुसाया, सब ठीक हो जाएगा, आई लव यू आनंद। जैसा काम करोगे ऐसा ही फल मिलेगा। आप अच्छा करते हो, बदले में आपको अच्छा ही मिलेगा। हमेशा मदद करो। अगर आपको मेरा कहानी अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसे लगी।